इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपने जीवन में सभी प्रकार की वस्तुएं बड़ी आसानी से प्राप्त करे। इसके लिए वह रात दिन एक करके परिश्रम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परिश्रम करने के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से वह लोग हताश हो जाते हैं। वर्तमान समय में लोगों को उनके गुण से नहीं देखा जाता, बल्कि उस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन होता है वह व्यक्ति महान और समाज में पूजनीय बन जाता है, चाहे उसके चरित्र कैसा भी क्यों ना हो। आज के समय में यह नहीं देखा जा रहा है कि व्यक्ति कितने चरित्रवान है, उसका व्यक्तित्व कितना मजबूत है, बल्कि उसकी जगह पर यह देख रही हैं कि उस व्यक्ति के कितने पैसा मौजूद है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कलयुग में पैसा का स्थान कितना बड़ा है। यही वजह है दोस्तों, लोग अब पैसा कमाने के लिए गलत कार्य भी करने लगे हैं। जब सही कार्य करने से पैसा नहीं आते हैं तब लोग गलत कार्य करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अगर आप गलत मार्ग से पैसा कमाते हैं तो भले ही कुछ समय के लिए आपके पास पैसा आ जाता है, लेकिन वह पैसा मूल सहित आपके पास से चला जाता है और अंत में आपको दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी धोखाधड़ी या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप अपने जेब में रखते हैं तो इससे आप अपने जीवन में बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म खराब है तो दोस्तों आपके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। कितने भी मजबूत चीज आपके पास क्यों ना हो, वह भी आपके कार्य को करने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि आपके कर्म ही अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने कर्म की दिशा को बदलिए, अच्छे कार्य कीजिए, यानी कि अपने कर्म करने से कभी भी पीछे ना हटे और अच्छे कर्म करें। दोस्तों, आपको लगातार परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी सिर्फ उपाय के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप निश्चित तौर पर उपाय कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तंत्र मंत्र कीजिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपका मेहनत करने की जरूरत है, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, अगर इस चीज को आप अपने जेब में रखते हो और मेहनत करते हो तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर प्रकृति भी आपको पैसा देना चाहते हैं तो उसके लिए एक रास्ता तो होना चाहिए। अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है तो आपको कैसे धन की प्राप्ति हो सकती है? तो दोस्तों, वह जो रास्ता होता है वह आपकी नौकरी और आपके व्यापार ही होता है, तभी आपके पास पैसा आने लगता है। सिर्फ चीज को अपने पास रखने से नहीं होता है, आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको ध्यान देना ही है। साथ में जो क्रियाएं आपको बता रही हैं उसे भी आपको करना है। तो दोस्तों, आपको चावल लेना है। अगर आप इस क्रिया को सोमवार के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन करते हैं या फिर 14 की दिन करते हैं तो यह बहुत ही बेहतर माना जाता है। दोस्तों, चावल आपको अपने घर का नहीं लेना है, बल्कि ऐसे जगह का चावल लेना है जहां पर किसी व्यक्ति को जलाया गया हो, यानी कि कब्रिस्तान, श्मशान के जगह से आप थोड़ा चावल ले सकते हैं। ऐसी जगह पर जो भी चीज होती है वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। आप जिस भी इरादे से उन चीजों को लेते हैं वह इरादा आपका सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको चावल लेना है। यदि आपको लगे लगाए चावल मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि आसपास चावल का खेत हो तो वहां से चावल भी आप ले सकते हैं। आपको इन चावलों को जो दिन हमने बताए हैं उन्हीं में से किसी एक दिन लेना है, यानी कि आपको ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि 8 से 9 दाना लेना है। और उन चावलों को लेकर के आपको शिवालय में चले जाना है और वहां पर जाकर आपको ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। उसके बाद में आप जिस इरादे से उन चावल को लेकर आई है, जैसे कि दोस्तों आप धनवान बनना चाहते हैं, आप नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, की कामना कर रही हैं, ऐसी स्थिति में उस मनोकामना को आपको बोलना है।
जैसे कि आप बेरोजगार हैं, तो आप कहेंगे मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोजगार मिल जाए। अगर आप निर्धन हैं, तो आप कहेंगे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए। यह मनोकामना बोलने के बाद आपको माता लक्ष्मी को याद करना है और आपको ओम नमः कमल वासनी सोहा इस मंत्र को 3 बार बोलना है और फिर यह चावल आपको शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। कुछ देर के लिए आप रखें और इन चावलों को आप ले लें और इस चावल को एक पुड़िया बना लें और इसको आपके जेब में रख दीजिए। दोस्तों, आप इसको आपके पर्स में भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि जब तक यह चावल आपके पास रहेगा, कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता ही रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई और ताजा एपिसोड में। तब तक लिए नमस्कार।